लंगड़ा विधायक को हम लंगड़ा ही विधायक इसलिए कहेंगे कि चूंकि उनके पास अपना कोई नॉलेज नहीं है। जो विधायक जी का सलाहकार भी है तो वो भी अजीब है कि ऐसे ऐसे प्रस्ताव की बात करते हैं जो उनके क्षेत्र सीमा क्षेत्र से बाहर की। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि शिलान्यास भी उस विधायक के नसीब में नहीं होगा। ये दल वाले नहीं है, ये नोट वाले विधायक है। जिधर मौका मिलता है सिंबल खरीद लेते हैं। 243 विधायक में अगर नीचे से स्तर उठाइएगा तो उसमें इनका नाम जरूर है। परसों हमने अखबार में पढ़ा कि विधायक अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि हमने जो है कि किसान पीएम फंड के लिए विधानसभा में क्वेश्चन। अरे इनका बस चले न तो ये दूसरे देश में जो कोई शांति समझौता या किसी तरह का आर्थिक नीति की बात होगी तो ये बोलेंगे कि हमने विधानसभा में उठाए थे, इसीलिए अमेरिका के साथ जो है ना इस तरह का आर्थिक नीति पे पहल हो गया। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ जो है जदयू के नेता ललन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिमरी बख्तियारपुर में कितना विकास हुआ है और विकास का कार्य कहां तक गया है, इसको लेकर के हम लोग आज यहां पर बैठे हैं चर्चा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर जब बात होती है विकास की तो बहुत लोग जो है कहते हैं बहुत विकास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पता नहीं सिमरी बख्तियारपुर में क्या हो रहा है और कब विकास होगा और कब सड़कें मतलब बढ़िया दिखाई देगी, कब इंडस्ट्री लगेगा, कब क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी बीच हम हमारे इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत विकास हो रहा है सिमरी बख्तियारपुर में, विधायक विकास कर रहे हैं, नगर परिषद से विकास हो रहा है और भी बहुत कुछ है, किस पर क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर कुछ जानकारी के लिए चले आते हैं। तो यहाँ जो लोग ढिंढोरा पीटते हैं, मैं आपको बता दूं कि विकास की रेखा क्या है या विकास किसको कहते हैं। तो यहाँ जन जन के नेता इस कोसी इलाके का, और भगवान हम कहते हैं कि उनको पिछले बार भी हम बताए थे कि विकास के विश्वकर्मा के नाम से अगर कोई जाने जाते हैं तो उसका नाम है आदरणीय सांसद दिनेश चंद्र यादव, जिसके लिए हम लोग मतलब हम तो कहेंगे कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जो सांसद का एक तैयार हो खाका तो 1 और 10 के बीच में हमारे सांसद का विकास के मामले में आते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हमने भी देखा कई चैनल के माध्यम से कुछ लोग जो है गलत मैसेज दे करके और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो मैं उसके जब भी मैं बैठता हूं तो साक्ष्य के साथ बैठता हूं। अभी आप देख लीजिए कि सहरसा जिला में जिस क्षेत्र से सांसद हमारे सहरसा जिला के आते हैं और दिशा की जो बैठक होती है उसके अध्यक्ष आदरणीय सांसद होते हैं हर जिला में। और संजोग है कि यहाँ पे 2-2 जिला हमारे सांसद को मिला हुआ। और खुशकिस्मत हम लोग हैं कि सहरसा जिला के अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर सल्खा भी आता है। और इसीलिए हम लोग ने काफ़ी सांसद जी से आग्रह किए और दिशा की बैठक में यहाँ की लगभग सैकड़ों सड़कों का हम लोगों ने लिस्टिंग दिया और उस लिस्टिंग से ग्रामीण कार्य विभाग को बजाबते भेजा गया। और आज उसका फल जो है 14/2/2025 को ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा उसकी टेंडर निकाली गई, जिसमें यहाँ सिमरी बख्तियारपुर में 2 ग्रुप में टेंडर है और एक की लागत जो है 40 करोड़ रुपया है और एक की लागत 14 करोड़ है। और हमारे नगर परिषद के जो प्रतिनिधि हसन जी, उन्होंने पर्याप्त पीसी किए थे कि खमौती से डाक बंगला से खमौती सड़कें कि हम नगर परिषद से बनवा रहे हैं। वो तो विधायक बोले थे कि हम करवा रहे हैं और विधायक जी कहते हैं कि हम बनवा रहे हैं। तो ये ग्रामीण कार्य विभाग का सूची है, आप इसको बजाबते हम आपको डाउनलोड करके दे देंगे। सिमरी बख्तियारपुर में डाक बंगला से खमौती, सैनी टोला चौक से अलमा, खमौती राय टोला से जो डाक बंगला से खमौती सड़क जाती है उसके शेष भाग में राय टोला से खमौती
जो छूटा हुआ था वो सड़कें, आप नया टोला चौक से बरियारपुर जाने वाली सड़क का देख लीजिए, उसका भी आदरणीय सांसद के द्वारा जो है उनको भी लिया गया। फिर आप चले आइए सैनी टोला से जो कोसी बांध जाती है, जिसको आज तक 5 साल में हमारे विधायक जी को नजर नहीं आया था, वो भी सड़कें सांसद महोदय की कृपा से वो भी हैं। फिर आप रानी बाग से चले जाइए बबजना घाट, मतलब एवं प्रकार से पूरे सिमरी बख्तियारपुर में हमको नहीं लगता है कि विधायक ढूंढते फिर जाएंगे तो सड़क नहीं दिख पाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि शिलान्यास भी उस विधायक के नसीब में नहीं होगा। ऐसी सड़कों का शिलान्यास करने का अवसर उनको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास का मुख्यमंत्री का ये विभागीय कार्य योजना और जिसकी शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी पटना से करेंगे। इसके नहीं लिए तो फिर तो इनका तो नाम होगा ना। अरे नाम तो भैया जब है तो नाम तो रहेगा, लेकिन आपने वो लेटर तो फिर आप निकालिएगा कि हमने ये किया, लेकिन दिशा की बैठक में जहां इस योजना का चयन किया गया था, आप वहां से इसकी बाकायदे कॉपी बुक निकलती है, आप बुक से देख सकते हैं कि इनके द्वारा कौन सी सड़क का। उनके पास सारा बुक है भाई। अरे तो वो तो हम तो क्या बोले कि इसके लिए अध्यक्ष होते हैं सांसद, जो हमारे सांसद दिनेश चंद्र यादव जी इसके अध्यक्ष हैं, और उनके अनुशंसा पे सारी योजना का ग्रामीण कार्य विभाग को दिया गया। और विधिवत कल हमको सांसद जी जो है लिस्ट भी हमने चर्चा की है, तो बोले कि भाई सारा लिस्ट आ गया, अपना लिस्ट में देख लीजिए, आपका सभी सड़कें का हो गया है। एक बात बताइए, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। एक बात बताइए, जब भी आपसे हम इंटरव्यू लेते हैं तो काफी चर्चा का विषय बन जाता है और जनता पूछती है कि दिनेश चंद्र यादव तो मधेपुरा के हैं, यहाँ के जो आपके सांसद हैं खगड़िया जिला के जिसमें आप सिमरी बख्तियारपुर पड़ता है, यहाँ के सांसद है, यहाँ पर यूसुफ सलाहुद्दीन एमएलए है, तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं सब कुछ अगर दिनेश यादव कर रहे हैं तो हमने आपको बताया कि दिशा की बैठक जो होती है उसके अध्यक्ष सांसद होते हैं। हमारे जो सांसद है खगड़िया के, वो खगड़िया जिला के अध्यक्ष हैं। सिमरी बख्तियारपुर खगड़िया जिला के अंतर्गत नहीं पड़ता है, और उसके लिए उसका जिला सहरसा है, और संजोगवश जो हमारे उस जिला के सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं, और उनको एक एक चप्पा चप्पा से अवगत है कि कौन सड़कें जीर्ण शीर्ण है और कौन सी सड़कें क्या क्या स्थिति है। और इसीलिए ज़्यादा हम लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो बैठे बैठे सारा चीज़ को अनुभव करते रहते हैं, केवल काम के अलावा आज तक उनको कुछ दिखा नहीं है। और विधायक की बात करते हैं, ये विधायक जी पिछले बार भी हमने बताया कि ऐसे विधायक को जिसको अपने दल के कार्यकर्ता का पहचान नहीं हो, जो पुराने कार्यकर्ता है उनके दल के अगर 10 व्यक्ति में से अगर 8 आदमी को पहचान लेंगे ना, तो हम समझ जाएंगे कि सही में ये दल के विधायक हैं। ये दल वाले नहीं है, ये नोट वाले विधायक है। जिधर मौका मिलता है सिंबल खरीद लेते हैं, इसीलिए गलत फहमी में नहीं रहे, ना ये राजद है ना ये एनडीए है। मानते हैं ना पावर है इनके पास। नहीं, पावर नहीं। अब नोट पे जो टिकट बेचने वाले दल हो तो उसके लिए तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं जहां केवल वर्कर के बारे में सुना जाता है। आज भी एनडीए में वैसा दल है जो केवल अपने कार्यकर्ता को पहचान करके और टिकट देने का काम करते हैं, खरीद बिक्री पे भरोसा नहीं करते। सिमरी बख्तियारपुर में विकास पुरुष के द्वारा कहा जाता है कि बहुत सारा काम किया गया है, आपके तरफ भी रोड बनाया गया है, पूरा नगर में जाल बिछा दिया गया है, नगर परिषद का अब कोई काम नहीं रहा, नगर परिषद में जितनी सड़कें हैं वो खुद विकास पुरुष बनवा रहे हैं जो यहाँ के विकास पुरुष हैं। क्या कहना चाहिए? अब लीजिए, अब आपके जैसे व्यक्ति उस वैसे लंगड़ा विधायक को, हम लंगड़ा ही विधायक इसलिए कहेंगे कि चूंकि उनके पास अपना कोई नॉलेज नहीं है। 5 साल में इतना तो जरूर है कि हम लोग एक छोटा से छोटा पद पे रह करके भी 5 साल में बहुत कुछ लोग सीख लेता है, समझ लेता है। और इनके तो रग रग में राजनीति घुसा हुआ था पहले से,
दादाजी, पिताजी अपने, लेकिन ये व्यक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं सफल होने वाले व्यक्ति में से नहीं आते हैं। अगर होते तो विकास जो होता है वो दल का नहीं होता है, विकास क्षेत्र का होता है। और अब लोग अपने मुंह से विकास पुरुष वगैरह वगैरह क्या क्या बोलते रहेंगे, तो हमने पहले भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि आपके बोलने से या हमारे बोलने से नहीं होगा। जब जनता बोलती इस बात को ना, तो वैसा तो हमको लगता, हाँ ये जरूर है कि जितना 243 विधायक में अगर नीचे से स्तर उठाइएगा तो उसमें इनका नाम जरूर आएगा कि ये किस तरह के विधायक हैं। और रह गए, हम तो कल जो है कार्यपालक से भी जानकारी लिए कि भाई आपके अध्यक्ष प्रतिनिधि जो पीसी किए थे कि डाकबंगला से खमोती जो है नगर परिषद से हमने सड़क बनवा रहे हैं। बोला नहीं, ऐसा तो हमारे पास कोई ना कार्य योजना है और ना इस तरह का कोई प्रस्ताव है। अगर वो बोले हैं तो उनका अपना बोलने का होगा, लेकिन हम ऑफिशियली इस तरह का कोई ये नहीं है। क्योंकि हमने उनको बताया कि ये सड़कें जो है 40 सड़कों के साथ इस सड़क का निर्माण हो रहा है। खमोती में हमको लगता है कि जो तीन चार सड़क तो खमोती के अंतर्गत आता है, और अनेक सड़क है इस विधानसभा में जिसका निर्माण होना है। उसमें किसी विधायक, इनको तो ये तो अगर थोड़ा सा भी एक्टिव रहते तो जिस समय इसका कार्य रूप जा रहा था उसी समय ये उसको लिख करके दे देते और उस समय ढिंढोरा पीटते कि चलिए हमने इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आज उसका वो ले सकते थे। और मैं आपको दावा करता हूँ, 1 साल पहले मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से लिखे थे कि अमुक अमुक सड़कें का माननीय सांसद की कृपा से बनने के लिए जा रहा है। कल जब ये सड़क बनने की स्थिति में आएगा तो जो नेम प्लेट वाले हैं वो कल कहेंगे कि हमने बनवा दिया। तो हम लोग तो इतना, क्योंकि जब करते हैं तो इसीलिए दावे के साथ बोलते हैं कि जो जिस काम में हम लोग लगते हैं, हमारे सांसद का हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा कृपा है कि हम लोगों की बात को मानते भी हैं। और सांसद का असीम कृपा से सिमरी बख्तियारपुर में अनेकों सड़कों का, सलखुआ में हमको नहीं लगता है कि जो सड़क 5-6 साल पूर्व बनी होगी वैसी एक भी सड़क नहीं छूटा है जो इस बार निर्माण नहीं होने के लिए जा रहा है। 2-3 चीज यहाँ पर आपने कहा कि आपने कहा रानीबाग से लेकर के बबजना घाट तक, लेकिन रानीबाग से जब बबजना घाट की तरफ जाइएगा तो बीच में आपके सिमरी से पहले ही यानी कि हिंदूपुर तक जो है सड़कें तो बिल्कुल नहीं बनी हुई है, सड़क जर्जर है। दूसरी बात, वहां पर जो एक बोर्ड लगा हुआ है वो जो है आपको चौधरी महबूब अली कैसर का लगा हुआ है, उद्घाटनकर्ता के नाम पर यूसुफ सलाहुद्दीन का लगा हुआ है। फिर आपने मतलब डीसी यादव का नाम कैसे ले लिया? दूसरी बात कि जब भी आप विकास की बात करते हैं तो सब कुछ अगर दिनेश चंद्र यादव करवा रहे हैं मधेपुरा में रह करके, तो फिर ये दोनों विधायक सांसद किस काम के हैं, ये बताइए। विधायक नहीं, हम सांसद के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। सांसद बेचारे तो बिल्कुल अभी नए हैं। मान लीजिए चुनाव जीते हुए 6 से 8 महीना हुआ है, तो अभी तो वो बिल्कुल नए हैं। विधायक जी को तो विधायक फंड जोतने से फुर्सत कहाँ है, बहुत सी कार्य योजना है। अब जैसे देख लीजिए आप, या अभी मुख्यमंत्री जी फिर घोषणा किए हैं कि जितने भी पंचायत सरकार भवन हैं उसके अंतर्गत हम जो है हर पंचायत सरकार भवन में कौस सुधा डेयरी फार्म का निर्माण करने के लिए जा रही है। तो ये तो सरकार का एजेंडा है। अभी विधायक कह देंगे पूरे बिहार में हम ही लगवा दिए। कल परसों हमने अखबार में पढ़ा, जो पीएम किसान फंड योजना होती है जो भारत सरकार की योजना है, और वो राशि टाइम टू टाइम फिक्स रहता है कि हमको देना है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भागलपुर आए तो वहीं से पीएम किसान फंड का विधिवत घोषणा किया और उसका राशि को ट्रांसफर करना शुरू किए। परसों हमने अखबार में पढ़ा कि विधायक अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि हमने जो है कि किसान पीएम फंड के लिए विधानसभा में क्वेश्चन उठाए। अरे तो कैसे है ये विधायक? ये तो मतलब जब मुख्यमंत्री मतलब बताए थे कि भाई हमारी तरफ से जो है
हर प्रखंड में खेल का मैदान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सुधा डेयरी का व्यवस्था हो रहा है। उसके बाद अभी आपने कहा पीएम किसान, ये आज ही से नहीं चला रहा, वर्षों से चला रहा। तो ये हर चीज में ये अपना क्रेडिट किस ले लेते हैं? अरे इनका बस चले न, तो ये दूसरे देश में जो कोई शांति समझौता या किसी तरह का आर्थिक नीति की बात होगी तो ये बोलेंगे कि हमने विधानसभा में उठाए थे, इसीलिए अमेरिका के साथ जो है ना इस तरह का आर्थिक नीति पे पहल हो गया। ये इनको पते नहीं कि विधायकी क्या होती है। विधायक का एक कार्य क्षेत्र लिमिट रहता है। अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपको, अब विधानसभा में कौन सा मुद्दा उठता है जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, कोई समस्या है जनहित का जिसके लिए सरकार नहीं सुन पा रही है, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास आप रख सकते हैं अपने क्षेत्र का। ये पूरे भारत का मामला आप विधानसभा में उठाते हैं, तो हमको लगता है या तो विधायक जी को जो विधायक जी का सलाहकार भी हैं तो वो भी अजीब है कि ऐसे ऐसे प्रस्ताव की बात करते हैं जो उनके क्षेत्र, सीमा क्षेत्र से बाहर की बात होती है। हो सकता है आप लोग कह रहे हैं कि विधायक जी विकास नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम इसी बहाने कम से कम कुछ तो कर रहे हैं वो। हाँ, ये है कि जो काम हो जाता है ना, तो पीछे से ये जो है, हम पिछले बार भी आपके चैनल के माध्यम से बताए थे, ये लेटर पैड वाले विधायक हैं कि जो देख ले पता चल जाता है कि विभाग में किसी तरह का कोई सरकार का नीति लागू होने वाला है। चूंकि विधायक है तो पता चल ही जाता है, मंत्रिमंडल से कोई प्रस्ताव पारित होता है तो पता चल ही जाता है। तो आकर के बस बैकडेट में कि हमने अमुक मंत्री से, अरे भैया आप कोई काम को लेकर के, हम तो बार बार कहते हैं कि कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा हो, वैसा ज्वलंत समस्या है, उसको लेकर के आप चैलेंज कीजिए क्षेत्र में। और सरकार में नहीं भी है तो विपक्ष के लीडर का भी अपना अधिकार है विधानसभा में कि हम अपने क्षेत्र के लिए काम करवा सकें। लेकिन आज तक तो हमको नहीं लगता कि कोई वैसी समस्या को लेकर के आज तक एक भी उदाहरण के तौर पे नहीं है। हाँ, जो काम हम लोग या सरकार के स्तर से हो या हमारे सांसद के स्तर से जो काम हो जाता है, उस पे वाहवाही लेने के लिए ये लोग एकदम ललायित रहते हैं। कुछ लोग हमारे भी हैं, उनको भी भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि आदमी तो हर तरह का है, समझदार व्यक्ति भी हैं और समझदार भी हैं। तो जो लोग को जानकारी नहीं है तो वो तो इनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन गलत बयानबाजी विधायक जी करना बंद कर दीजिए, और जो काम आपके क्षेत्र से बाहर हो, और हम तो हसन जी को भी कहना चाहते हैं कि आप नगर परिषद में हैं, इतना आपके जैसे जिम्मेदार व्यक्ति जो कहते हैं कि हम जो है अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, आपने किस मुंह से कह दिया कि डाक बंगला से खमौती की सड़कें जो है 2 करोड़ कुछ लाख की लागत से हमने नगर परिषद से बनवाने का काम कर रहे हैं, और उस पर इतना लोग को बैठा करके, तो भाई सच्चाई तो सामने आ गई कि नगर परिषद से कहीं कोई सड़क नहीं बन रही है, बल्कि वो ग्रामीण कार्य विभाग का टेंडर, और हमको लगता है वो टेंडर भी जो होगा तो कुछ हमारे ही लोग को वो टेंडर भी नसीब होगा। तब आप कहिए कि जब आपका ही काम है तो हमारे लोग कैसे उसको कवर करेंगे। तय है कि टेंडर में मान लीजिए क्योंकि ग्रुप टेंडर है, इसमें जनरल ठेकेदार इसमें से छट जाते हैं, तो 8 से 10 हमको लगता है कि व्यक्ति उस टेंडर में हिस्सा लेने में सक्षम हो पाएंगे स्थानीय स्तर पे। तो उस स्थिति में तो लगता है कहीं ना कहीं हम लोग के अपने ही लोग को वो भी काम। 2 सवाल आपसे करना है लास्ट में कि जब सांसद दिनेश सिंह यादव की बात करते हैं, उनका इतना प्रभाव है, और वो जब विकास पुत्र है, तो सबसे बड़ा सवाल, मैं वर्षों से सवाल उठा रहा हूं, ग्रामीण कार्य विभाग का परमंडलीय ऑफिस सिमरी बख्तियारपुर में, बावजूद 1 साल से मैं समाचार चला रहा हूं जिस पर पूर्व विधायक ने भी एक्शन लिया था, तो थोड़ा बहुत हलचल मची है, लेकिन अब तक इन लोगों के द्वारा, यानी कि आपके सांसद के द्वारा, चाहे वो वर्तमान यहाँ के सांसद हो या फिर आपके दिनेश सिंह यादव जी मधेपुरा से हो, उन लोगों के द्वारा कोई पहल जो है ग्रामीण कार्य विभाग पर नहीं किया गया। ना वहाँ के एग्जीक्यूटिव यहाँ पर रहते हैं, ना जेई रहते हैं, ना ही एसडीओ रहते हैं यहाँ पर, ना सरकारी बिल्डिंग रहने के बावजूद ये प्राइवेट बिल्डिंग में बनाते हैं, जिसका जो संवेदक है, संवेदक के मकान में वो बिल्डिंग चलती है। और सबसे बड़ी बात है, उसी संवेदक को, उस आरडब्ल्यूडी विभाग से सबसे ज्यादा जो टेंडर मिलता है। अब बताइए ऐसे लोगों को क्यों नहीं वहां से हटाया जाता, ऑफिस को वहां से क्यों नहीं हटाया जाता है? सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, आपके सांसद बैठ करके क्या कर रहे हैं? अगर सांसद ही सब कुछ करा रहे तो बताइए।
नहीं, हम लोग को इसकी जानकारी नहीं है। अब आपके माध्यम से अगर जानकारी मिली है तो हम दोनों सांसद महोदय से आग्रह करेंगे चैनल के माध्यम से, और जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं दिनेश चंद्र यादव जी, देखिए ऑफिस ये कोई अंचल या प्रखंड का ऑफिस नहीं होता है कि आम आदमी को यहाँ पे कोई समस्या हो। ये तो मतलब सड़कें बनवाने का, ये लोग तो फील्ड वर्क में रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो कि एसडीओ हो कि जेई हो। हाँ, चूंकि ये बना है, क्षेत्र बना है, ऑफिस बना है, तो उनको विधिवत ऑफिस में बैठना चाहिए, ताकि अगर किसी तरह का कोई समस्या है, आम आदमी भी जाकर के उससे मिल करके अपनी बात को रख सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, आज के डेट में जो हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि कोई ऐसी सड़क नहीं बचे जो हमारा अधूरा रहे। हम एक एक टोला को सड़क से जोड़ दिए हैं, और उसमें जो छूटा हुआ है उसको भी जोड़ेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि विधायक की अनुशंसा या सांसद जी अनुशंसा करेंगे तभी हो पाएगा। एक आम आदमी भी अगर लिख करके देते हैं कि अमुक जगह सड़कें छूटी हुई है, तो वैसी सड़कों को भी जो है ग्रामीण कार्य विभाग ले करके और बनवाने का काम करती है। हम एग्जीक्यूटिव से मिलेंगे और मिल करके कहेंगे कि भाई आप अपना विधिवत ऑफिस का उसमें रहना, कम से कम जो ऑफिस का काम है उसको यहाँ से टैकल कीजिए, और आपका फील्ड वर्क है ठीक है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ तक आपने आरोप लगाया कि जो किसी संवेदक के यहाँ, ये सब हम लोग पता करवाते हैं। अगर ऐसी कुछ बात होगी तो निश्चित तौर पे इस पर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। सवाल सबसे महत्वपूर्ण है और आखिरी सवाल ये है कि सिमरी बख्तियारपुर में क्या एक तो सड़क तो है ही नहीं, छोड़िए सड़कों की बात ही नहीं करनी है। बार बार सबके द्वारा बोला जाता है कि बहुत सारा सड़क बन रहा है, ये बन रहा है, ये विकास हो रहा है, वो विकास हो रहा है। सिमरी बख्तियारपुर में कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात, सिर्फ सड़कों का ही मान नहीं है, यहाँ पर कम से कम पार्क चाहिए, यहाँ पर लोगों को बस स्टैंड चाहिए, यहाँ से बस की सुविधा चाहिए, ताकि अगर ट्रेन किसी की छूट जाती है तो वो बस से कहीं जा सकते हैं। उसके बाद जो है इंडस्ट्री लगाने का भी कुछ सोचना चाहिए कि अगल बगल में कुछ ऐसी इंडस्ट्री लगाए जहां यहाँ के लोगों को फायदा हो। इस तरीके का कार्य नहीं हो पा रहा है। चाहे तो यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर नहीं हो पा रहा है तो अपने सांसद से रिक्वेस्ट करें कि यहाँ के द्वारा ये लोग सब फेल हैं, आप ही कुछ करवाइए, ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं नहीं, आप देखिए, अब आप मान लीजिए आखिर हम जो विधायक चुने, यहाँ की जनता जो विधायक बनाने का काम किए हैं, तो विधायक का तो 5 साल का समय पूरा होने के लिए आ रहा है। तो अब तो 5 साल के बाद जनता पूछेगी कि बताइए भाई आप अपना प्रोफोलियो दीजिए कि क्या क्या आपने करके आए हैं। और हमारे जो सांसद हैं विकास पुत्र, तो उनके द्वारा जो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर की बात है, तो जो कार्य क्षेत्र से बाहर पड़ जाता है, अब पार्क वो नहीं बनवा सकते हैं, उसके लिए नगर परिषद है, विधायक जी हैं। तो इस तरह का काम, हाँ, लेकिन जो विभागीय काम है, सड़कों के बारे में उनका अधिकार है, क्षेत्राधिकार पड़ता है, इसीलिए कि सहरसा जिला के अंतर्गत हम लोग आते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं कि सहरसा जिला के बाहर जाकर के खगड़िया में सांसद जी काम नहीं करवा देंगे, लेकिन सहरसा जिला में हम लोग तो बोले कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग सहरसा जिला में आते हैं। और इसीलिए जो विकास की बात होती है तो सबसे पहले है कि सुगम रास्ता होनी चाहिए। अगर आपका पास सुगम रास्ता है तो व्यापार खुद ब खुद फैल जाता है। अभी आप देख लीजिए, डाकमाला की सड़क बन गई है, वहाँ पे अनेक दुकानें बाजार की तरह दिखने लगा है। तो सबसे पहला विकास की बात अगर करते हैं तो सड़क का उसमें अहम रोल होता है। अगर आपके पास साधन नहीं है कहीं आने जाने का, तो आपके यहाँ कोई व्यापार नहीं हो सकता। और व्यापार की जहाँ बात करते हैं, जब 6 लेन हमारे यहाँ से गुजर जाएगी आने वाले 5 से 10 साल के बाद, हमको लगता है कि यहाँ पे इतनी संभावनाएं खुल जाएगी। अब उसमें तो हो सकता है कि 10 साल 15 साल 20 साल के बाद हमारे सांसद जी उस समय नहीं सांसद रहे, और इस क्षेत्र से हो सकता है कि, लेकिन उनके द्वारा जो ये कार्य किया गया है, तो आने वाला पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन इतना जरूर याद करेगा कि कौन महान ऐसे पुरुष पैदा लिए थे जो हम लोगों को इस तरह के
6 लेन और स्टेट हाईवे NH के माध्यम से रेलवे से जोड़ने का काम किए, वो आने वाले पीढ़ी जो है इस चीज़ को जुग और जुगांतर याद करते रहेंगे। इसके लिए हम लोग आदरणीय सांसद का जितना भी धन्यवाद देना चाहें, जितना भी मन से, ये तो मन से प्रफुल्लित हम लोग होकर के बात करते हैं ना, ऐसे बात नहीं करते हैं। हम लोग अचानक कुछ नहीं, ये इतना उनका किया हुआ है और इतना वो अपने काम में लीन रहते हैं कि हम लोग भी कुछ कुछ उन्हीं से सीखते हैं। कार्य क्या होता है, विकास क्या होता है, अगर वो किसी को सीखना हो तो वो आदरणीय सांसद दिनेश चंद्र यादव के 6 महीना 1 साल करीब रह करके देख ले तो विकास के बारे में उनको फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हमारे साथ लालू यादव जी थे। इनको जो है पहले भी पता था कि इन्होंने किस तरीके का बयानबाजी किया था, उसके बाद तो काफी मार्केट में हलचल मच गई थी। फिर आज इन्होंने जो है एक एक बातों को यहाँ पर रखा कि विकास किस तरह से हो रहा है और विकास में किसकी साझेदारी है और नाम कौन ले रहा है। और यहाँ तो लगभग 1 सालों से, तो ये हालांकि 4 सालों से हो रहा है, लेकिन 1 सालों से लगातार जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि लेटर पैड, पोस्टर, बैनर, तो ये सारा चीज जो है लगातार चल रहा है। कोई विकास पुरुष कहला रहा है, कोई कुछ कहला रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सिमरी बख्तियारपुर में हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन ये लोग अपने आप को बहुत कुछ कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और जो सरकार के द्वारा काम किया जाता है उसको भी अपने अधीन ले लेना, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि पीएम किसान जो सम्मान निधि योजना चलता है, उससे पीएम खुद से जो है हर साल वो कन्वर्ट करते हैं, सबके अकाउंट में भिजवाते हैं। जिससे इस बार भी जब भागलपुर जब वो आए तो बिहार वासियों को जो है, बिहार वासियों ने बल्कि पूरे देशवासियों को जो है उन्होंने पैसा भेजने का काम किया, किसान सम्मान निधि योजना। उसमें भी जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ के विधायक जो है उन्होंने कहा कि हमने क्वेश्चन किया था विधानसभा में, जिसके बाद जो है पैसा दिया गया। अब समझ के बाहर की बात है। देने जब प्रधानमंत्री जी ने विधिवत उसका फंड रिलीज कर दिए तो परसों तरसों के पेपर में उन्होंने बयान दिया है कि हमने विधानसभा में इस बार जो है पीएम किसान निधि के लिए हमने आवाज उठाया है। आप अखबार उठा के देख लीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि सारा कुछ के पीछे क्रेडिट लेना ये भी सही नहीं है। ऐसा इनका कहना है कि जो भी चीज प्रधानमंत्री वहां से रिलीज करते हैं उसका क्रेडिट यहाँ के विधायक ले लेते हैं। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जिस योजना को लागू करते हैं, विधायक कहते हैं कि मैंने कराया। नगर परिषद कुछ करती है तो विधायक कहता है मैंने करा दिया। यानी कि अगर सिमरी बख्तियारपुर के अंदर, सहरसा जिला के अंदर कुछ भी होता है, सहरसा जिला में हवाई अड्डा का काम हो रहा है जो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि हमने करा दिया। यानी कि अब बिहार में कुछ होगा या सहरसा में कुछ होगा या भारत में कुछ होगा तो सिमरी बख्तियारपुर के विधायक के अनुशंसा पर ही होगा। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी इंटरव्यू के बीच में कि अगर अब तो विधायक का मनसा इतना बढ़ चुका है कि अब विदेश में भी अगर कुछ होगा, कोई युद्ध होगा, कुछ भी होगा, उसको अगर विराम लगाना होगा तो विधायक यहीं से सदन में कहेंगे कि मैंने आवाज उठाया था जिसके कारण जो वहां सुलह हो गया। तो ये कमाल की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमरी बख्तियारपुर के विधायक को भी सोचना चाहिए कि सिमरी बख्तियारपुर में विकास किस तरह से काम होगा। अगर विकास के प्रति इतना ही इनको अगर चिंता होती तो सिमरी बख्तियारपुर में आज बढ़िया बुजुर्गों के लिए पार्क होता। सिमरी बख्तियारपुर के विकास की इतना ही चिंता होती तो यहाँ एक बस स्टैंड होता जो 3 बजे के बाद लोगों को ट्रेन नहीं मिल पाता है। अगर उनको मुजफ्फरपुर जाना हो, दरभंगा जाना हो, पूर्णिया जाना हो, पटना जाना हो तो उनको बस की सुविधा यहाँ से नहीं है। वो इन लोगों से नहीं हो पा रहा है। इन लोगों से एक इंडस्ट्री नहीं बैठ पा रही है। इन लोगों से कोई बढ़िया शोरूम नहीं खुल पा रहा है। इन लोगों से सिमरी बख्तियारपुर का विकास क्या होगा। यहाँ तो ढंग का रोड नहीं बन पा रहा है। इनके घर के आगे का रोड सही नहीं है, डाकबंगला का रोड सही नहीं है, सैनीटोला का रोड सही नहीं है, पूरे बख्तियारपुर का रोड सही नहीं है, रानीबाग से लेकर के आप चले जाइए मियाचक की तरफ, वो रोड सही नहीं है। और इनके द्वारा कुछ जो रोड बनाया जाता है उस रोड का तो बोलिए ही नहीं। वो रोड 10 से 12 दिन के अंदर में क्या होता है वो मैं न्यूज लगा करके बोल करके मैं थक चुका हूं। और ऐसे ना संवेदक पर कार्रवाई होती है और ना योजना के किसी जो है प्राधिकारी पर कार्रवाई हो पाती है। ये सबसे बड़ी समझ की बात है। किसका प्रभाव रहता है, कितना प्रभाव रहता है, क्या रहता है, ये यही लोग बता पाएंगे। फिलहाल ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।